हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, हिंदी का व्याकरण भी मिल रहा है और साहित्य का भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करिए, पूरा वॉच करिए। आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न देते हैं। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। आप लोगों का भविष्य ही हमारे लिए क्या है, उज्जवल है। क्योंकि आप लोगों का भविष्य बन गया तो इतना विश्वास करके आप लोग हमारे ऊपर पढ़ते हैं। तो आप लोगों को कोई गलत क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे। जो पेपर में फंसता है बिल्कुल A to Z वही पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो चलिए, वन लाइनर प्रश्न होंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है आप लोगों का और अच्छे से अच्छे सारे प्रश्न भी मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, मृगनयनी के लेखक कौन है? तो मृगनयनी किसकी रचना है? मृगनयनी के लेखक कौन होंगे? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है आपकी, हो सकता है पेपर में यही प्रश्न पूछा जा सकता है। मृगनयनी के लेखक कौन है? अगर TGT में नहीं पूछता है तो PGT में पूछेगा, बट आप लोगों से पूछेगा ज़रूर। UGC नेट में के लिए भी कारगर है ये, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी कठिन भी शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि रोज पढ़ते हैं तो कठिन शब्द नहीं है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मृगनयनी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। नोट करिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा, भारत से ही यहीं से मिल जाता है क्या? भारतेंदु। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। कौन सी रचना? भारत दुर्दशा। अगला है मैला आंचल। तो मैला आंचल के लिए तो सब आजकल बच्चों के दिमाग पर रटा हुआ होता है, जुबान पर, कि मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। किसकी? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अगला है गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता की रचना कौन होंगे? तारासंग बंदोपाध्याय होंगे। चट्टोपाध्याय नहीं, बंदोपाध्याय होंगे। गण देवता किसकी रचना है? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। पूरा प्रश्न दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो बोल भी रहे, उससे भी काउंट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। अगली रचना देखिएगा, तुलसीदास की भक्ति भाव कैसी थी? यानी कि तुलसीदास की भक्ति भाव पूछता है कि किस तरह की थी भक्ति भाव। एक वात्सल्य रस होता है और एक कैसा होता है? तो तुलसीदास की भक्ति भाव कैसी थी? दास से भाव के, ये भगवान का अपना दास से मानते थे। और मीराबाई की भक्ति भाव कैसी थी? तो वो प्रेम भाव की थी। तो उनकी अगर तुलसीदास की भक्ति भाव कैसी थी तो यह दास से भाव की थी। यही प्रश्न पूछा जाते हैं कि जैसे कि दास से भाव किसे कहते हैं, दास से भाव क्या होता है, ऐसे ही घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता रहता है। तो कैसी भक्ति थी? तुलसीदास की भक्ति भाव दास से भाव की थी, अर्थात ये भगवान का अपना दास मानते थे अपने को। तो अगला है, साखी शब्दी दोहरा कहीं कहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। पंक्ति है ये, साखी शब्दी दोहरा कवि कहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं पूछ रहा है। तो ये भी पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है। दिख रहा होगा, छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा दिख जाए ताकि आप लोगों को पूरा प्रश्न। तुलसीदास की है। अगला है, लोटा तुलसीदास को लाख टका। लोटा तुलसीदास को लाख टका का मूल पंक्ति किसकी है? यह तुलसीदास के बारे में बोलता है। लोटा तुलसीदास को लाख टका का मोल, यह पंक्ति किसकी है? तो होल राय की पंक्ति है। किसकी है? होल राय की है। अगला है, तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस वक्तव्य के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस वक्तव्य के रचनाकार कौन होंगे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है, तिरुप्पवई किसकी रचना है? तो तिरुप्पवई रचना किसकी? आंडाल की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। अगला है, यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किसकी पंक्ति है ये? ये पंक्ति पूरा दिखा।
यदि इस्लाम किसके बारे में कह रहा है कि अगर सूफी संत ना आए होते, यानी कि कौन, मलिक मोहम्मद जायसी ना आए होते तो भी भक्ति भाव की बारहाना वैसे होती। यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है। किसकी पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद जी बोलते हैं किसके? जायसी के बारियों में। अगला है, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। यह किसकी पंक्ति है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। कौन सी? जायसी, देखिएगा, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए थे। यह किसकी पंक्ति है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है, पद्मावत को अन्योक्त या समासोक्त काव्य कहने वाले आलोचक हैं। तो पद्मावत को अन्योक्त या समासोक्त काव्य कहने वाले आलोचक कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न परत, यह पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती है टीजीटी पीजीटी में। तो कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न परत, तुलसीदास की पंक्ति काव्य ग्रंथ की है। यह पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की पूछ रहा है? तो किसकी है? विनय पत्रिका की है। किसकी? विनय पत्रिका की होगी। अगला है, रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ किया था? तो रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ किया था? तो 1574 ईस्वी में किया था। किसकी? रामायण का है। किसमें? अवधी भाषा में अनुवाद कब किया था? तब 1574 ईस्वी में किया था। रामायण का ही रामचरितमानस नाम रखा गया था। अगला है, श्री संप्रदाय के आराध्य थे। तो श्री संप्रदाय के आराध्य कौन थे? नारायण थे। कौन होंगे? नारायण होंगे। अगला प्रश्न है, कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य है। कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य है किसका? गीत गोविंद का है। गीत गोविंद काव्य है ये। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की रचना है ये। कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य गीत गोविंद का है। गीत गोविंद रचना किसकी है? तो जयदेव की है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। अगला है, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के लेखक हैं। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के लेखक कौन होंगे? भगवती प्रसाद सिंह हैं। कौन हैं? भगवती प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाले संप्रदाय कौन थे? तो संप्रदाय के बारे में पूछता है। तो कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाले संप्रदाय कौन था? राधा वल्लभ संप्रदाय थे। कौन? राधा वल्लभ संप्रदाय था। अगला है, कृष्ण किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? तो किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी पूजन का विधान है। किसमें है? राधा वल्लभ संप्रदाय में। अगला है, सत्यनारायण कविरत्न कृत रचना है। सत्यनारायण कविरत्न कृत रचना किसकी, कहाँ से ली गई है? तो भ्रमरदूत से ली गई है। किसमें? भ्रमरदूत से लिया गया है। अगली रचना देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है किसको? कुतुबन। किसको माना है? कुतुबन को माना है। अगला है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता कौन होंगे? वल्लभाचार्य हैं। कौन? वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के मत, एक मिनट, वल्लभाचार्य के मत को शुद्धाद्वैतवाद कहने का कारण क्या था? तो वल्लभाचार्य के मत को शुद्धाद्वैतवाद कहने का कारण क्या है? तो इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद को शुद्ध किया था, इसलिए वल्लभाचार्य को मत को शुद्धाद्वैतवाद
द्वैतवाद कहने का कारण है। अगला प्रश्न है, सूफी रचना अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो सूफी रचना अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की रचना है। इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते रहिए। अगला है, भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्यायी के लेखक हैं। तो भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ किसका है? रास पंचाध्यायी के लेखक का है। रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? तो नंददास की है। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है कौन सी? चंदायन को माना जाता है। चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। अगला है, वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वरकरी संप्रदाय रचना किसकी है या किसकी मानी जाती है? तो किसकी होगी? ज्ञानदेव की है। इम्पॉर्टेंट है ये। आज के आप लोगों को 30-35 प्रश्न लमसम हो गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार। पूरा दिख गया होगा। थोड़ा सा प्रश्न आप लोगों को नहीं दिख रहा था, लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे कर दे रहे हैं, छोटा करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया। तो चलिए